आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मेडिकल केयर है, क्या वो एक बर्डन या एक्सप्लॉयटेटिव होता जा रहा है या मैनिपुलेटिव होता जा रहा है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान जानना पड़ेगा। अब ये किसके लिए? हमारे एल्डरली के लिए, ठीक है ना। जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पहले के ज़माने में ना, और पहले की जनरेशन अगर आप देखोगे, मैं आज की जनरेशन, अपनी वाली जनरेशन जो है वो देख रहा हूँ, जो मिलेनियल्स हैं और जेन ज़ी जो आ रहा है, दे आर वेरी मच केयरिंग। वो बदल रहे हैं, वो बहुत शानदार है। आपको जैसे काल्की में दिखाया गया ऐसा हो जाएगा, और आपको मैड मैक्स में दिखाया गया, दुनिया ऐसी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और अभी वाली जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादा अवेयर है टेक्निकली। आप देखिएगा कि आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, दिक्कतें हैं, नो डाउट, लेकिन एक चीज़ बहुत कि पहले के ज़माने में दिक्कतें ज़्यादा थी। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते थे, और क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो इंटरनेट है, वीडियो बना के डाल दो तुरंत हो जाता है, ना इतना कानून था, तो पहले के माँ बाप ज़्यादा सफ़र करते थे क्योंकि कमाने के इतने साधन नहीं थे, है ना। वेल्थ को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन दोस्तों, आज उल्टा है। आज उल्टा है। जो मिलेनियल्स और जेन ज़ी हैं, जो 1990s के बाद पैदा हुए हैं ना, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना, ज्यादातर, हर किसी की मैं बात नहीं कर रहा, जान से ज्यादा प्यार करते हैं। आप देख लीजिए चाहे तो, अपने मां बाप को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे एक ऐसे मार्केट की जो धीमे धीमे एक्सप्लॉयटेटिव होता जा रहा है। आज बच्चे जो है वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पहले के जमाने में पैसा नहीं था, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो कहते हैं कि जब हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो जिन दादा दादी नाना नानी ने पाला, इतना प्यार दिया, हम उनको क्यों इंक्लूड नहीं करें? हम उनको सारी खुशियां क्यों नहीं दें? हमारे माँ बाप को क्यों हम सारी खुशियां नहीं दें? तो आज बहुत पेरेंट्स जो हैं वो, अब क्या है, आप देखिए कि अगर आप तीर्थ यात्रा में देखें तो कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे पेरेंट्स आते हैं। मैं तो लगातार बात करता रहता हूं। कुछ कहते हैं कि मेरे बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों के साथ आते हैं, तो दे एंजॉय हॉलीडेज, होम्स, रीमॉडल होम्स, की अच्छा घर उनके लिए बना दिया, लग्जरी, और कई बार पेंशन्स भी आती है। तो शिफ्ट हमको देखने को मिला है। लेकिन एक यहां पे एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट ऐसा है ना, जो बर्बाद करेगा। जब हम हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल, और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा, जो ऑथर है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट ये है, और बहुत लोग इसको एडमिट नहीं करना चाहते। मेनी हेट टू एडमिट इट, बट हाँ, दिक्कतें हैं। ये मार्केट हमारे एल्डर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए, मेरा मानना ये, शायद पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, शायद आपको दुख हो जाने के, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना, तो उसको बहुत एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। बॉयज़ एक सीरीज़ है, अभी आपने देखा होगा, बहुत लोगों को, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है। तो उसमें ह्यूई का जो पिता है वो मर रहा है, और बहुत पेन में है वो, लेकिन उसको वो कंपाउंड वी ह्यूई प्यार में लाके दे देता है, ताकि मेरे पिताजी जिंदा रहें। उसको ये एडवाइस किया जाता है कि तुम्हारे पिता को शांति से मरने दो, उनके पेन को बढ़ाओ नहीं, अब उनका वक्त आ गया है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखिए, कई बार हम एक्सटेंड करते रहते हैं लाइफ को, शायद वो सही नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा पेन में हो ना, तो फिर भगवान का नाम लीजिए, और उनको फिर वही है कि वो ठीक है कि अब उन्होंने सब कुछ देख लिया है और उनका आखिरी समय आ गया है। डेथ जो है ना, डेथ, एक बहुत शानदार किताब सदगुरु की मैंने पढ़ी, लेकिन डेथ जो है, दैट इज इनएविटेबल। हम ये भूल जाते हैं, और क्यों याद नहीं रहता? यह हर वक्त हमको याद रहना चाहिए। मौत आनी ही आनी, आप अमर नहीं हो, आप वही माया में उलझ गए हो, लेकिन भाई मौत आएगी ही आएगी। ये तो सत्य है जीवन का, और मौत में दर्द नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल इतना सा भी पेन नहीं होगा। प्रोसेस में दर्द हो सकता है, लेकिन जब आपकी आंखें बंद होती है ना, बिल्कुल दर्द नहीं होता। परेशान मत होइए, ठीक है, एक अच्छी मौत में। तो इसीलिए जो डेथ होती है ना, आपको समझना पड़ेगा कि वो इनएविटेबल है, वो यू कैन नॉट अवॉइड, वो आनी ही आनी है। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब इसको हम, आजकल ये एक मार्केट हो गया है कि मौत को भी मार्केट बना लिया है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या? सबसे पहला फैक्टर जो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, इसमें आ गए हैं, और बोला कि हम हर एक सर्विस देने वाले हैं। आप पैसा फेंको, आप जिस तरीके से पैसा फेंकोगे, हम वो सर्विस आपको देंगे।
तो अब जो भी जिसके पास पैसा है इस सर्विस को ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, पेरेंट्स जो हैं और उनके जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि देखिए, जब तक हम बिल को पे कर पा रहे हैं बेस्ट हेल्थ केयर देनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने अगर हमारे लिए इतना किया है तो पैसा हम फूंक देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ केयर सर्विस में कोई भी कोताही नहीं रखेंगे। ठीक है, एक वही जो शुरुआत में स्टोरी थी ना कि एक और सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे 90 साल के जो पिताजी थे उनकी एक सर्जरी होनी थी और बोला कि एक और सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है, 93 साल के, और 90 साल की माताजी थी, लेकिन डॉक्टर कह रहे करवाओ। जब एडवाइजेबल नहीं है तो क्यों करवाए, राइट। तीसरा, द क्वालिटी ऑफ केयर वन रिसीव्स, ये एक बैज है कि देखो हमने इतनी बढ़िया हेल्थ केयर सर्विस दी है, तुमने क्या दिया है? हम अपने माँ बाप के हैं असली श्रवण कुमार, हमने किया अपने माँ बाप के लिए, तुम क्या कर रहे हो? तो एक सोसाइटी में ना कंपटीशन सा है कि किसने कितना किया अपने माँ बाप के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। इन सबसे आप ऊपर उठो, इन सबसे बाहर आओ, क्योंकि देखिए डिमांड है तो सप्लाई है। यहाँ पे डिमांड है, ये बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, ये बहुत एक कहते हैं ना अनसीन मार्केट है। अब देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ हमको है कि हमारे अगर माँ बाप ने इतना किया है तो हमको भी उनके लिए करना है। आजकल तो बहुत बच्चे छुट्टियां ले लेते हैं, काम नहीं करेंगे लेकिन अपने माँ बाप के पास रहेंगे कितना भी। अब जैसे क्या होता है कि हम बिजी हो गए हैं तो बहुत एक्सपेंसिव केयर गिवर्स हम रख देते हैं, होता है ये, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, तो ये सर्विसेज हम लेते हैं। अब क्यों? दे आर मोटिवेटेड बाई लव, कि प्यार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है हमारा, ये ड्यूटी है हमारी ये। और भारत में संस्कार है, अमेरिका के बिल्कुल अलग है कि वहाँ 18 साल में माँ बाप भगा देते अपने बच्चे को कि बेटा अब तुम देखो अपने हिसाब से, और माँ बाप से रिश्ता खत्म हो जाता है। तभी अमेरिका यूरोप बहुत अकेला है, बहुत अकेला देश है वो। लेकिन भारत में इंटैक्ट रहते हैं, फैमिली इंटैक्ट रहती है, और ये हमारे संस्कार हैं, है ना। ग्रैटिट्यूड की कितना किया हमारे माँ बाप ने। हम जब छोटे थे, आज मैं अगर अरबों रुपए कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो उसमें मेरे पिताजी की मेहनत है ना। मेरे पिताजी जो है, मैं आज भले ही करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पिताजी ने करोड़ों का प्यार लुटाया है। जेब में 10 रुपए होते थे तो 10 रुपए मेरे ऊपर खर्च कर देते थे कि मेरा बेटा खुश रहे। जो मेरी माँ है वो कितना मुझे प्यार करती थी, खुद भूखी रह जाती थी लेकिन मुझे जरूर खाना खिला देती थी। मैं इधर उधर जाता था, खेलता था, लेकिन कभी उन्होंने नहीं रोका कि अरे मेरा बेटा की खुशी है। तो ये ग्रैटिट्यूड है, समझ रहे हो। ये इतनी सारी चीजें जो हमको याद आती है ना, दैट इज ग्रैटिट्यूड, कि बहुत किया है हमारे माँ बाप ने, तो अब हम भी तो उनको पे बैक करें। तो आप परेशान मत होइए, कितना भी पैसा लगेगा लेकिन हम आपको केयर देंगे। लेकिन अब डिपेंडेंस केयर आप तो दे नहीं सकते, आप तो बिजी हो। तो आप एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट, जो एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट आपके सामने खड़ा हुआ है, आप वहां पे जाते हो और बोलते हो कि सर पैसे हैं मेरे पास, आप इनको बेस्ट से बेस्ट केयर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां है कि जब आपको एक ऐसा रिसोर्स मिल जाता है जिसको आप आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको करोगे। एक फ्री का रिसोर्स, एक अवेलेबल रिसोर्स, हीरे को पहले कोयले की खदान में जाओ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हीरा निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए। लेकिन अगर हीरा सोना ऐसे ही मिलने लगे, उठा लोगे आप, एक्सप्लॉइट करोगे, मैनिपुलेट करोगे उसे। और अगर उसके साथ इमोशन से जुड़े हो तो वारे न्यारे, तुम्हारे दुख को एक्सप्लॉइट करते हैं ये बाबा, जितने भी आजकल नए नए मार्केट में आ गए। तुम उनके लिए एक प्रोडक्ट हो, तुम इमोशनल हो, तुम्हारे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इंसान इमोशनल बेवकूफ़ होता है, इमोशनल फूल होता है। ये बहुत अच्छी बात है, इमोशंस होइए। जितना ज़्यादा करुणा आपके अंदर जाएगी, स्वामी विवेकानंद दहाड़े मार मार के रोए थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद 1893 में जो उन्होंने की थी, कि इतने गरीब हैं और मैं यहाँ पे होटल में सो रहा हूँ। उनके अंदर करुणा थी। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, उन सब के अंदर बहुत इमोशंस भरे थे। आज भी आप देखोगे नरेंद्र मोदी पब्लिकली रो देते हैं, तो इमोशंस हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उनके घड़ियाली आंसू है, बहुत गलत कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, घड़ियाली आंसू नहीं है, ठीक है। इंसान के इमोशन से निकल जाते हैं अगर वो किसी चीज़ से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके इमोशंस आपके पिताजी, माँ बाप से या दादा दादी, किसी से भी जुड़े हैं। जैसे ओशो अपनी नानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, इमोशन जुड़े थे। तो एक तो इमोशन जुड़े हैं, ऊपर से वो सामने से अवेलेबल है हमारे पास, तो क्यों ना मार्केट उसको एक्सप्लॉइट करे। यही है, और ज़बरदस्त एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला जाता है कि अरे आप देखिए, आप
अब ये मार्केट क्या बोलता है, मार्केट कहता है कि देखिए हम इनकी ख्याल बहुत रख रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। आपको ऐसे ऐसे बोल के जो है वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और मार्केट फोर्सेस जो है ना, वो तुरंत इस चीज़ को स्मेल कर देती हैं कि बस ये नया मार्केट आया है गुरु, सर्विस केयर का, दे दो, छौंक दो सब कुछ, और उसमें कितने भी पैसे जाएं फर्क नहीं पड़ता। सो द केयर, जो यहाँ जो केयर फॉर एल्डरली है, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट हो गया है, ये भयानक एक मैनिपुलेटिव मार्केट हो गया है। और जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा मार्केट बढ़ता जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब क्या हम इस पर एक्सप्लॉयटेटिव, क्या हम इस पर पैसा खर्च करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। फालतू का मत करिए बिना बात के, ज़रूरत नहीं है तब भी। अगर आप अपने माँ बाप से बात करिए, पूछिए उनसे, समझ रहे हैं, उनसे लगातार संवाद बनाए रखिए। हो सकता है उनको कुछ और की ज़रूरत हो सकता है। देखिए 75-80 साल के बाद इंसान बूढ़ा होने लगता है। अब उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है, उसको एंजॉय करना है। एक मूवी आई थी द जज, वो मूवी आप देखिएगा ज़रूर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, बहुत शानदार मूवी है। कहता चैन से मरने तो भैया, उसमें आपका दायित्व है, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, उनको खुश फील कराइए, उनको घुमाइए फिराइए, ये चीज़ें कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे जैसे वही बता रहे कि इसमें कई बार कि भाई कुछ पैसे के लिए क्या समाज क्या कहेगा, कि बताओ कुछ पैसे के लिए जो है इसने अपने माँ बाप को निकाल दिया। अभी पंचायत में आपने देखा ना वो एपिसोड जो होता है कि मकान चाहिए, तो वो अपने कहता है कि मैं अपने माँ को कैसे रखूँ एक मकान के लिए। कितना शानदार एपिसोड था वो, है ना। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम इस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेटिव मेडिकल केयर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी करके खूब सारा पैसा जो है वो लगा देंगे और ये मार्केट जो है वो बढ़ता रहेगा और हमको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बन रहा है। तो इसीलिए हम इस समय जहाँ पे रह रहे हैं, इस जिस समाज में रह रहे हैं, हमको उसको स्क्रूटनी की ज़रूरत है। हमको लगता है ये वाकई में जनरोसिटी है, काइंडनेस है, जनरोसिटी है, जो इंक्लूड नहीं कर सकता। आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो एक सच में काइंडनेस है, लेकिन क्या काइंडनेस ये है कि आप उनको किसी और को सौंप दो या ज़बरदस्ती कोई मेडिकल केयर। भाई आपके माँ बाप, देखिए जब बच्चा होता है और फिर जब बूढ़ा होता है तो बिहेवियर सेम हो जाता है, ठीक है। जब जैसे जैसे माँ बाप, जब आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, सभी बूढ़े होंगे, तो जब हम उस उम्र में जाएंगे ना तो दिमाग खराब होने लगता है, बच्चे जैसी चीज़ें होने लगती हैं, तो उस समय आपकी सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो ले रहा है, रिसीवर है, जो जैसे आपके कोई भी, मान लीजिए आपकी माँ है, क्या आप अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर हैं? आर यू सेल्फ अवेयर कि जो केयर आप दे रहे हो, जो काइंडनेस, क्या वो खाली ऊपर ऊपर की है कि दिल से है? समझ रहे हो? रिसीवर से क्या आपने बात की है? जो आपकी माँ है, क्या आपने उनसे बात की कि उनको कैसा लगता है, क्या चाहिए उनको, कैसा फील होता है, अंदर से कैसा फील होता है, कि बस चाहिए सर्विस केयर तो दे दो उठा के। वर्चुअस हमको होना है, हमको क्वालिटी अपनी डिग्रेड नहीं करनी है। तो क्या वही कह रहे हैं कि हम जो इंसान ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, क्या हम उनसे एक बार भी पूछ रहे हैं? क्या सेल्फ वर्थ, एक हमारा भी थोड़ा ईगो रहता है कि नहीं सेल्फ हमको ऊपर दिखाना है, हम कैसे हम ये महसूस करवा दें कि हम खराब हैं। तो क्या ये आपके अंदर ऐसा तो नहीं कि आप इस चक्कर में ये चीज़ें कर रहे हो? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझ रहे हो? सो वी कैन नॉट ड्रॉप व्हाट वी आर डूइंग। भाई जो हम कर रहे हैं वो आप छोड़ थोड़ी ना सकते हो। भाई वाकई में आपके पास टाइम नहीं है तो आपको केयर गिवर्स की ज़रूरत है, ठीक है, बट वी कैन हैव अ लिविंग विल टुडे। कम से कम हमारे पास एक लिविंग विल तो हो सकती है, एक जीने की इच्छा हो सकती है। हम ड्रॉप नहीं कर सकते, बट हाँ हम उनसे पूछ सकते हैं, हम उनके साथ बैठ सकते हैं टू डिफाइन हाउ वी विल बी केयर्ड फॉर इफ वी फॉल इल, टू रिफ्यूज इन्वेजिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो इन्वेजिव है, बूढ़े हैं ऑलरेडी और तड़ाक तड़ाक के इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, क्या हम रिफ्यूज कर सकते हैं उसे? क्या हम ये समझ सकते हैं कि हाँ आपकी हम इतनी केयर करेंगे कि आप बीमारी नहीं पड़ोगी? क्या ऐसा हो सकता है? टू रिस्टोर आवर राइट टू क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, क्या हम क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, ये सारे सवाल पूछिए। टू रिलीज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्डन ऑफ एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन, ये हमारे एल्डर्स सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, यही कह रहे, यही चीज़ अगर आप एल्डर्स से पूछो और इसका जवाब दे दिया, कमाल हो जाएगा कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटलाइजेशन की क्या ज़रूरत है। टू चूज पैलिएटिव होम केयर एंड लेट्स अस लिव ग्रेसफुली, हमको नहीं चाहिए हॉस्पिटल, हमको वहाँ पे छोड़ दो जो हमको बहुत ज़्यादा खुशी देता है।
बस उस घर में छोड़ दो, हम बहुत अच्छे से रह लेंगे। तो ये हमको करना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।